फाइनेंशियल मार्केट से पैसा कमाना, ये एक ऐसा सपना है जो कई लोग देखते हैं। तो आज चलिए इस सपने को हकीकत में बदलने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं और ट्रेडिंग के जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब लोग असल में फाइनेंशियल मार्केट से प्रॉफिट कमाते कैसे हैं। देखिए, ट्रेडिंग का जो सबसे बेसिक फंडा है वो बहुत ही सिंपल है। सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई 10 रुपए का सेब खरीद कर 12 रुपए में बेच दे तो जो 2 रुपए हैं वो उसका प्रॉफिट हो गया। बस यही लॉजिक, यही सेम चीज स्टॉक्स, गोल्ड या करेंसी जैसी फाइनेंशियल चीजों पर भी लागू होती है। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेडिंग आखिर है क्या। फिर हम बाजार के गार्डियन यानी सेबी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग के 4 अलग-अलग स्टाइल्स को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इंडिया में कौन-कौन से फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहां ट्रेडिंग होती है। और आखिर में देखेंगे कि इसके आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और एकदम बेसिक से समझते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया चलती कैसे है और इसमें कौन-कौन से मेन प्लेयर्स शामिल हैं। देखिए, इंडिया में ट्रेडिंग का जो पूरा खेल है ना, वो मेनली 2 बड़े मैदानों पर खेला जाता है। एक है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव एक्सचेंज है। तो ये कहानी शुरू हुई थी 1875 में बीएससी के बनने के साथ, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया 1992 में। ये वो साल था जब सेबी को अपनी पूरी कानूनी ताकतें मिली और साथ ही एनएससी भी लॉन्च हुआ। इसी के बाद से इंडियन मार्केट्स एक सेफ और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने लगे। अब सोचिए, इतना बड़ा मार्केट है, रोज करोड़ों अरबों का लेन देन हो रहा है, तो फिर ऐसा कौन है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ फेयर हो, कि इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ कोई धोखा ना हो। तो यही एंट्री होती है सेबी की, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे आप इंडियन मार्केट का गार्डियन या वॉचडॉग समझ सकते हैं। इसका काम ही है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और मार्केट में होने वाली हर गड़बड़ी पर नजर रखना। तो सेबी के ना 3 मेन काम हैं। पहला, इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि मार्केट में कोई हेरफेर या इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गलत चीजें ना हों, मतलब सबके लिए फेयर प्ले हो। और तीसरा, जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सब नियमों के दायरे में रहकर ही काम करें, ये पक्का करना। यही वजह है कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज जो चेक करनी होती है वो ये कि जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। अपने पैसों को सेफ रखने के लिए ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मार्केट में हिस्सा लेने के कितने तरीके हैं, मतलब ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल्स क्या हैं। ट्रेडिंग का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता, ये बिल्कुल किसी के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई बहुत तेजी से मिनटों या सेकंड्स में छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाना चाहता है तो उसके लिए स्कैल्पिंग है। अगर कोई एक दिन के अंदर ही अपनी पोजीशन खत्म करना चाहता है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास फुल टाइम जॉब है तो शायद स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग ज्यादा सूट करेगी, जिसमें सौदे कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक भी चलते हैं। और हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल है। मार्केट खुलने पर पोजीशन ली और मार्केट बंद होने से पहले यानी 3:30 बजे से पहले उसे काटना ही काटना है। मतलब रात को कोई सौदा घर लेकर नहीं जाना, सब कुछ एक ही दिन में खत्म। तो अब तक हमने कैसे करना है ये समझ लिया। अब देखते हैं कि कहाँ करना है। मतलब इंडिया में ट्रेडिंग के लिए कौन-कौन सी अलग-अलग मार्केट्स या कह ले के खेल के मैदान मौजूद हैं। मोटा-मोटा देखें तो इंडिया में 5 मेन ट्रेडिंग मार्केट्स हैं: स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, करेंसी, एफएनओ और क्रिप्टो मार्केट। और हर मार्केट का अपना एक अलग कैरेक्टर है, अपनी एक अलग खासियत है। जैसे स्टॉक मार्केट में रिलायंस या टीसीएस जैसी कंपनियों के शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। कमोडिटी मार्केट में सोना, चांदी, कच्चा तेल, इन सब में ट्रेड होता है। करेंसी मार्केट में डॉलर, रुपये जैसी करेंसी पेयर्स के उतार चढ़ाव पर ट्रेड किया जाता है। और फिर आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ, जो कि थोड़ा एडवांस्ड मार्केट है और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर नए लोगों के लिए। वो ये कि एफएनओ मार्केट थोड़ा कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क वाला होता है।
इसलिए आमतौर पर ये सलाह दी जाती है कि जो लोग बिल्कुल नए हैं वो शुरुआत में इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। चलिए, अब बात करते हैं उस मार्केट की जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्रिप्टो मार्केट। लेकिन इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी चीज है, और वो है एक नंबर 30%। जी हाँ, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले किसी भी प्रॉफिट पर सीधा सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। और इतना ही नहीं, हर ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कटता है। तो ये एक ऐसा मार्केट है जो बहुत वॉलेटाइल है, और इसमें उतरने से पहले इन टैक्स रूल्स को जानना बहुत ही जरूरी है। तो हमने ट्रेडिंग का क्या, कौन, कैसे और कहाँ, इन सभी पहलुओं को कवर कर लिया है। अब एक नज़र डालते हैं कि इस पूरी बातचीत से हमें क्या मुख्य बातें समझनी हैं। तो संक्षेप में कहें तो ट्रेडिंग का मतलब है प्रॉफिट के लिए एसेट्स को खरीदना और बेचना। सेबी वो रेगुलेटर है जो मार्केट को सेफ रखता है। ट्रेडिंग के कई स्टाइल हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म जैसे स्कैल्पिंग से लेकर लॉन्ग टर्म यानी पोजिशनल तक। और इंडिया में स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसी, F&O और क्रिप्टो जैसे कई अलग अलग मार्केट्स मौजूद हैं। तो अब जब ट्रेडिंग का ये पूरा नक्शा सामने है, तो अगला कदम उठाने के लिए एक बेहतर तैयारी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे लैंडस्केप को समझने के बाद किसी के लिए भी इस सफ़र शुरू करने का सबसे सही स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा मार्केट हो सकता है? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।